दोस्तों, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका विकास चीन की मदद से नेपाल के अंदर किया गया था, अब ये नेपाल की गली की हड्डी बन चुका है। हमने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काफी सारी वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आने वाले समय में नेपाल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और अब वही सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल एक बार फिर से इस एयरपोर्ट की असफलता का कारण भारत को ठहरा रहा है। किस तरह से यह एयरपोर्ट पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, साथ ही नेपाल इस समय भारत के ऊपर क्यों भड़का हुआ है और भारत पर ब्लेम क्यों कर रहा है इस एयरपोर्ट की असफलता का, इसको हम जानेंगे। इसके अलावा क्या आने वाले समय में भारत इस एयरपोर्ट को ऑपरेट कर सकता है, ये भी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि भविष्य में ऐसा भी संभव है। क्योंकि ऐसा ही कुछ श्रीलंका के अंदर भी अभी हाल ही में भारत और रूस ने करके दिखाया। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल से, लेकिन उससे पहले आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मास्टर रैंक बिलोंग्स टू विच डिफेंस फोर्सेस। ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडियन नेवी या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कम्युनिटी में इसका भी जवाब काफी सारे लोगों ने गलत दे रखा है। इसका सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में या फिर आप कम्युनिटी में दे सकते हैं। साथ ही कम्युनिटी में अब हम हर पिछले क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वह भी पोस्ट कर देंगे, क्योंकि काफी सारे लोग गलत आंसर भी कम्युनिटी में देते हैं और हाईएस्ट परसेंट होने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं इसके अलावा हमारे व्लॉग चैनल पर हमारी नई वीडियो भी आ गई है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये वीडियो भारत की मोस्ट हॉरर प्लेस यानी भानगढ़ की है, जहां का रियल एक्सपीरियंस मैंने व्लॉग में शेयर किया है। अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इस समय नेपाल में काफी सारे नेता भारत से खासा नाराज है और पोखरा एयरपोर्ट की असफलता का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ा जा रहा है। नेपाल के नेताओं की तरफ से यह तक कह दिया गया कि भारत नहीं चाहता कि नेपाल के अंदर कोई डेवलपमेंट हो, ना ही भारत चाहता है कि नेपाल के अंदर टूरिज्म बढ़े, साथ ही नए नए अवसर और नौकरियां पैदा हो। अब नेपाल के नेताओं की तरफ से आए इस स्टेटमेंट से साफ पता लगता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हालांकि भारत और नेपाल के रिश्ते 2015 से ही खराब हो रहे हैं, जब केपी शर्मा ओली सत्ता में आए थे। वहीं उससे पहले तक भारत और नेपाल के रिश्ते काफी अच्छे थे। नेपाल के सैनिक वगैरह भारत में गोरखा बटालियन में शामिल होते थे। इसके अलावा भी हर छोटी बड़ी मदद भारत नेपाल की करता था और भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी वाला था। लेकिन एक खराब शख्स की वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हुए और अब भी इसमें दरार साफ तौर पर देखी जा रही है। केपी शर्मा ओली पीएम रहते हुए नेपाल के अंदर चाइना के एम्बेसडर यांग जी से मिलते हैं और उसके बाद से ही नेपाल चीन की तरफ झुकता चला गया और केपी शर्मा ओली की सारी नीति रणनीति सब चीन के फेवर में और भारत के अगेंस्ट होती चली गई और नेपाल के अंदर चीन की एंट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था। वहीं चीन की BRI परियोजना यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत चीन पूरी दुनिया को अपने से जोड़ना चाहता है और इसी BRI की शुरुआत नेपाल में होती है। नेपाल के अंदर चीन ने यह लालच दिया कि हम 3 चीज पर फोकस करेंगे अगर आप BRI को मंजूरी देते हैं, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और जॉब आपके यहाँ उपलब्ध होगी। और इसी झांसे में नेपाल फंस गया और इसी परियोजना के तहत पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। हालांकि नेपाल कई बार ये कह चुका है कि हम पोखरा एयरपोर्ट को BRI का हिस्सा नहीं मानते, जबकि नेपाल बार बार कह चुका है कि ये BRI के अंतर्गत ही हमने बनाया है। और अब ना तो जॉब क्रिएट हुई और ना ही टूरिज्म प्रमोट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूर हुआ, लेकिन उससे कोई भी फायदा नेपाल को नहीं हुआ। और पोखरा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट इस एयरपोर्ट में नहीं उतरी। वहीं पर अब इसका जो खर्च और कर्ज नेपाल को चाइना ने दिया था, वो अब नेपाल से चीन मांगना शुरू कर चुका है। और क्योंकि इस एयरपोर्ट से कोई भी आमदनी शुरू नहीं हुई है, इसीलिए नेपाल ये अमाउंट देने में इस समय कैपेबल नहीं दिखाई दे रहा। सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि इन सब के बीच में आखिरकार भारत का क्या लेना देना है और क्यों भारत पर ठीकरा इस समय नेपाल फोड़ रहा है। तो उसका कारण है कि नेपाल ने भारत से एयर रूट की परमिशन मांगी थी, यानी कि अगर किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट को इस एयरपोर्ट तक पहुंचना है तो उसको भारत का एयर स्पेस चाहिए होगा और भारत ने नेपाल को इसे देने से मना कर दिया। यही कारण है कि कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर नहीं आ रही और
इस एयरपोर्ट के फेलियर का कारण नेपाल भारत को ठहरा रहा है। नेपाल भी नहीं बल्कि नेपाल के कुछ लीडर ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में तो पहले से ही साफ कर दिया था कि इस एयरपोर्ट को नेपाल ना बनाए। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारत ये परमिशन दे देता तो उसमें बुरा क्या है। तो यहाँ पर भारत का मानना है कि आने वाले समय में अगर नेपाल चीन का कर्ज देने में असफल रहा तो यह एयरपोर्ट उसके नाम हो जाएगा, और भारत ने अगर एयर रूट की परमिशन दे दी तो उस समय भारत की एयर स्पेस से आने जाने की परमिशन चीन को होगी, जो भारत के लिए सही नहीं है। यानी कि जो सिचुएशन मताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका के अंदर इस एयरपोर्ट को चीन ने बनाया और कर्ज की वजह से पैसा श्रीलंका चीन को नहीं दे पाया, तो चीन इसे टेक ओवर कर लेता। लेकिन उससे पहले श्रीलंका ने बड़ा दाव खेलते हुए भारत को इसकी जिम्मेदारी दे दी। ऐसा ही कुछ सिचुएशन इस समय नेपाल के साथ भी बन रही है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इस एयरपोर्ट के चालान प्रक्रिया की जिम्मेदारी भारत को ही मिल जाए। वैसे दोस्तों, इस पूरे मामले में आपको किस देश की गलती लगती है? क्या नेपाल जिस तरह से भारत को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है वह सही है, या फिर भारत का जो स्टांस एयर रूट को ना देने का है वो सही है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।